Hello friends, I Virendra Kumar welcome you on my YouTube channel. Friends, as you know, we are discussing about Bharatiya Nyaya Samhita and old IPC. So friends, today our discussion will be on the section 25 Bharatiya Nyaya Samhita and section 87 IPC, which has been now repealed. As now we are discussing about Bharatiya Nyaya Samhita, and today's section is section 25 Bharatiya Nyaya Samhita. Let us friends see what this section says. Section 25 says nothing which is not intended to cause death. Nothing, कुछ भी नहीं, which is not intended to cause death or grievous hurt, and which is not known by the doer to be likely to cause death or grievous hurt, is an offence by reason of any harm, is not any offence by reason of any harm which it may cause or be intended by the door to cause to any person above 18 years of age who has given consent, whether express or implied, to suffer that harm or by reason of any harm which it may be known by the door to be likely to cause to any such person who has consented to take the risk of that harm. Hence, this section says that if any person above the age of 18 years, if any person above the age of 18 years, meaning thereby any person who has attained the age of maturity, which is 18 years, consent himself, consent voluntarily, given his consent voluntarily to suffer any harm to any person, and to whom the consent has been given by that person, and that person does anything, any harm to that person, but without knowledge and intention to cause death of that person or grievous hurt to that person, but that may cause, then that person can take the defense of this section, that is section 25 of भारतीय न्याय संहिता. फ्रेंड्स, तो अब इसको अपनी मातृभाषा में समझ लेते हैं, हिंदी में, उसी में डिटेल में समझाऊंगा मैं आपको. फ्रेंड्स, दिस सेक्शन सेज दैट अगर कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है, 18 साल से ऊपर है, अपनी इच्छा से किसी दूसरे व्यक्ति को कंसेंट देता है या बोलता है कि वो पर्टिकुलर हार्म है, इसको सहन करने के लिए तैयार है, पर्टिकुलर हार्म को खुद को सहन करने के लिए तैयार है, और उसके बेस पर जो दूसरा आदमी है वो उसको थोड़ी बहुत हार्म वैसे वो पहुंचा देता है या कुछ कर देता है या कुछ प्ले कर रहे होते हैं, उसमें भी कंसेंट ही होती है कि अगर ऐसा होता है तो वो कंसेंट ही होती है. उसमें अगर जैसे आप प्ले क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ और चीज़ खेल रहे हैं, उसमें भी आप कंसेंटेड पार्टी होते हैं, कबड्डी में भी कंसेंटेड पार्टी होते हैं कि खेल के समय अगर आपको लग गई तो वो दूसरा आदमी उसका कसूरवार नहीं होता है, क्योंकि वो तो एक खेल में चोट लग गई है. तो ऐसा ही इस डिफेंस इस सेक्शन का है. तो ये सेक्शन यही बोलता है कि अगर वो आदमी कंसेंट है और दूसरा पर्सन, तो उसकी जो दूसरा पर्सन है उसको ये नॉलेज नहीं होना चाहिए और बिलफुली इंटेंशनली नहीं वो करना चाहिए ये ऐसा एक्ट जिससे कि उस पर्सन की मृत्यु हो जाए या उसको कोई गंभीर चोट लग जाए. तो ये बोलता है ये सेक्शन. फ्रेंड्स, अब इस सेक्शन में जो है एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. लेट अस वी विल डिस्कस दिस एग्जाम्पल एंड देयर आफ्टर वी विल डिस्कस इंग्रेडिएंट्स ऑफ द सेक्शन. तो एग्जाम्पल है ए एंड जेड. ए एंड जेड agree to fence with each other for amusement.
अब खुशी के लिए जो है वो एक दूसरे से फ्रेंड्स हो रहे हैं अम्यूजमेंट के लिए। दिस एग्रीमेंट, क्योंकि ये दोनों एग्री हैं, दिस एग्रीमेंट इम्प्लाइज द कंसेंट ऑफ ईच, दोनों तरफ से कंसेंट है, ए की भी जेड की भी, कि इस खेल के दौरान टू सफर एनी हार्म विच इन द कोर्स ऑफ सच फेंसिंग में बी कॉज्ड विदाउट फॉल प्ले। फिर वही मतलब कोई धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए, ईमानदारी से अगर उस खेल को वो खेल रहे हैं, और एंड इफ ए वाइल प्लेइंग फेयरली हर्ट्स जेड ए कमिट्स नो ऑफेंस, और जब ये दोनों खेल रहे हैं बिल्कुल लीगली विदाउट फॉल प्ले, तो अगर ए जेड को कोई नुकसान हार्म पहुंचती है, ग्रीवियस हर्ट चोट लगती है या इसकी डेथ हो जाती है, तो ए इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, दिस सेक्शन सेज दिस। और फ्रेंड्स इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट है देयर मस्ट बी हार्म, कोई ना कोई नुकसान होना चाहिए, पर हार्म जो है वो दूसरा इंग्रेडिएंट है इंटेंशनली, INTENTIO, इंटेंशनली एंड नोइंगली। जो हार्म है वो इंटेंशनली और नोइंगली, ये इंटेंशन और नॉलेज नहीं होना चाहिए कि इस हार्म से दूसरे व्यक्ति को मृत्यु हो सकती है या गंभीर चोट लग सकती है। तो पहला हार्म हो गया, फिर इंटेंशनल और नॉलेज की अब्सेंस होनी चाहिए इस बात की कि उसको ये नहीं पता होना चाहिए कि उस हार्म से दूसरे व्यक्ति की मृत्यु और उसको गंभीर चोट लग सकती है। और जो हार्म है वो होनी चाहिए, थर्ड इंग्रेडिएंट है कॉन्सेंट, जिस आदमी को जिस व्यक्ति को जो हार्म पहुंचाई गई है उसकी उस हार्म को वहन करने के लिए कॉन्सेंट, फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती है बहला फुसला के कोई उससे हाँ करवा दी, कॉन्सेंट ले ली उसकी, वो बिल्कुल नहीं चलेगा, उसकी फ्री कॉन्सेंट होनी चाहिए उसके लिए। थर्ड है ये। और फोर्थ है अबव द 18 ईयर्स ऑफ एज, एज जो है वो अबव 18 ईयर होनी चाहिए उसकी, जो कॉन्सेंट दे रहा है वो 18 साल से ऊपर है, तो क्योंकि वैलिड कॉन्सेंट उसी की मानी जाएगी लॉ में, अदरवाइज वो इमेच्योर होगा, 18 साल से नीचे होगा तो कॉन्सेंट इज नॉट वैलिड। और कॉन्सेंट में भी एक्सप्रेस और इम्प्लाइड, मतलब बोल के भी होनी चाहिए, जैसे कई बार हम बोल देते हैं दूसरे की हाँ तू मार मेरे को, मैं इसको सेंड करने के लिए तैयार हूँ, तो वो हो गई एक्सप्रेस। इम्प्लाइड होती है जैसे आप किसी मैच को खेलने के लिए, कबड्डी का मैच खेलने के लिए तैयार हो गए और उसमें आपको मतलब तैयार हो गए, चोट लगती है उसमें, तो आप जब तैयार हुए तो आपकी उसके लिए इम्प्लाइड कंसेंट हो गई कि अगर आपको चोट भी लगती है तो आप उसको सहन करेंगे और दूसरे पर ब्लेम नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स ये था सेक्शन 25 भारतीय न्याय संहिता का, जो हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। लगता है मुझे कि आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे, क्योंकि मैंने दोनों भाषाओं में बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दिया है। तो ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ब्लॉग को शेयर कीजिए ताकि सबको ये नॉलेज मिल सके और सब जान सके, बेसिक जो लॉ है उसको सबको पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।